इमरान खान की रिहाई और सज़ा ख़त्म करने के हवाले से इम्पॉर्टेंट समाअत हुई है। वकला इस वक्त बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बाहर आ चुके हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या खुशखबरी है, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, बताइएगा इमरान खान की रिहाई और सज़ा ख़त्म करने के हवाले से। देखिए, आज सबसे अहम बात तो ये है कि इमरान खान साहब की अपील्स पे, शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील्स पे आज बाकायदा समाअत जो है वो डिविजनल बेंच चीफ साहब की सरबराही में, साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब है। आज बाकायदा केस का आगाज़, साइफ़र केस की अपील खुल चुकी है। साइफ़र केस का तमाम एविडेंस, तमाम कन्विक्शन के पॉइंट्स, आज FIR पढ़ी जा चुकी है। आज केस की प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। आज सबसे पहले जब केस शुरू हुआ तो एक दफ़ा दोबारा एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की गई, जिसको ऑनरेबल बेंच ने रेजिस्ट किया और उन्होंने हुक्म दिया कि डिफेंस अपने सबमिशंस शुरू करे। सो आखिर साइफ़र केस अब खुल गया है। साइफ़र केस आपको मालूम है किस तरह कंक्लूड हुआ। ये 18 दिन के अंदर रात की तारीकी में इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को मैदान से हटा के बड़ी जल्दी में ये सारा रातों रात ये केस कंक्लूड हुआ। 48 घंटे में 21 गवाह रिकॉर्ड कर दिए गए। आज अदालत ने आज़म खान साहब के रोल और उनके इस्तेमाल, सरकार ने उनका कैसे इस्तेमाल किया, आज अदालत ने उस पहलू पर भी काफ़ी तफसीली जो है वो जायज़ा लिया कि वो कैसे अगवा हुए, कैसे उनका 164 का बयान आया और कैसे वो FIR में मुलजिम थे और बाद में उनको सरकार ने उनको इस्तेमाल किया इस केस में बतौर गवाह। आज अदालत ने यह भी नोट किया कि जब आज़म खान साहब अदालत में तशरीफ़ लाए अपना बयान देने, तो उनके उस बयान और जो बयान उनका पुलिस कस्टडी या पुलिस हिरासत या पुलिस प्रेशर में जो उनका बयान था, उसमें वाज़ेह फ़र्क था। सो अब आज केस एडजर्न हुआ है। नेक्स्ट वीक के लिए कुछ पेपर बुक्स नहीं बनी हैं और कुछ सरकार की जानिब से जो जज वकील साहब जो उनको अपॉइंट किया गया है, फॉर्मर जज हैं हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कुछ तैयारी का मौका मांगा है, जो कि उनको वो मौका भी मिल गया है और साथ ही साथ में पेपर बुक्स भी बन जाएंगी। सो यहीं से केस रिज्यूम होगा। मंडे वाले दिन साइफ़र से उसका आगाज़ होगा। पहले साइफ़र होगा जैसे कि सुन रहे हैं, उसके बाद तोशा खाना की अपील्स, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की वो सेकंड नंबर पे टेकअप होंगी और इंशाल्लाह हम मंडे को अपना केस कंक्लूड कर देंगे। तो सलमान सफदर साहब कितने पुरुमीद हैं आप इमरान खान की रिहाई और सज़ा ख़त्म होने के हवाले से, क्योंकि लास्ट जो समाअत हुई थी उसमें बैरिस्टर गौर साहब बड़े पुरुमीद थे और उन्होंने उम्मीद का इजहार किया था, खुश भी थे, पुरएतमाद और इत्मीनान का इजहार भी किया था। आज के समाअत के बाद आपको क्या लग रहा है, कब तक ये केस वाइंड अप हो रहा है और खुशखबरी कब तक आ रही है? मेरा ख्याल है ये केस नेक्स्ट वीक में ही वाइंड अप होगा और इसमें 1 घंटे से ऊपर के बकाया दलाइल नहीं रह गए। 15 से 20 मिनट में कुछ एविडेंस पड़ी जाएगी और उसके बाद वेरी स्विफ्टली हम अपने तमाम सबमिशंस कोर्ट के आगे रखेंगे कि इस केस को कैसे कंक्लूड किया गया और इसमें कैसे ये सज़ा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बनती ही नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ ही नहीं होता, ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ही नहीं है। सो मैं 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये एक्विटल का केस है और ये एक्विटल ही होगा। ये कभी FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी, ये कभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो दूर दूर तक मुझे तो इसमें नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की बेल की हेयरिंग ही काफ़ी थी कि सरकार को इरादा छोड़ देना चाहिए था ये एक मुकदमा चलाने का, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये मुकदमा चलाया। सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस आ गई थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई एनिमी स्टेट से कोऑपरेट नहीं हुआ, कोई फॉरेन पावर को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, कोई नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हुआ, तो ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एप्लीकेशन तो कैसे होगी? अगर सर इस केस में कुछ भी नहीं है तो फिर किस तरह से इतनी जल्दी सज़ाएं दी गई? तो क्या और उन जजों का भी एहतसाब होगा, उनको सज़ाएं मिलेंगी कि जिन्होंने गलत जो है वो सज़ा दे के इतने टाइम? देखिए, बात ये है कि ऑफ कोर्स जज साहब ने जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड किया, इससे ये बड़ा तशवीशनाक मुकदमा है कि कैसे उन्होंने उनको CRPC को वायलेट करते हुए, आइन को वायलेट करते हुए, फेयरनेस के प्रोसीजर्स को वायलेट करते हुए बड़ी तेज़ी से उन्होंने मुलजिम को उसके वकील से महरूम रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई हैं इसके अंदर। तो इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब
के लिए रखेंगे। हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील में हाईलाइट करेंगे आइंदा तो पेशी। सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम। खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफ़र में है। तो आगाज़ साइफ़र के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफ़र था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफ़र बना हुआ था एंटी स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफ़र के केस का रिज़ल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा। जहाँ इमरान खान इतने दिन, कितने महीने सब्र से, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी अपने क्या कहते हैं, हाई मोरल के साथ उन्होंने अपना वक्त जेल में आराम से बैठे हैं। ना वो कुछ जल्दी में, ना वो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कुछ भी नहीं कह रही है। तो हम जल्दी में हैं सारे। वो कह रहे हैं जितनी देर बैठाना है बैठा लो, मैं बाहर का जुल्म नहीं कबूल करूँगा। इससे बेहतर है जेल के इंसाफ के साथ। कहा जा रहा है कि अगर वो हार्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ दें, अगर कुछ बातचीत हो, बाहर आकर कोई रुकावट ना बने तो शायद रिलीज़ कर दिया जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने आज तक सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के कुछ भी नहीं मांगा। अगर आपको कुछ और पता है, आपको कोई बात पता है जो उन्होंने कहा हो, तो आप बल्कि हमें बता दें, हमें तो नहीं पता। इलेक्शन तो हो गया, अब क्या उनकी डिमांड है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। आपने जो सारी सीटें चोरी कर ली, सारी दुनिया को पता है। प्लीज़, अब एक 8 फरवरी का इलेक्शन था और एक 9 फरवरी का इलेक्शन था। जो 9 फरवरी के इलेक्शन के लिए इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं। क्या पूरे पाकिस्तान को पता है? इसके अंदर अब कोई शक ही नहीं है कि 16 सीटों वाली एक जमात ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दो। लोग तैयार नहीं हैं उनको कबूल करने के लिए। अब बात इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का वोट चोरी हुआ है। वलीमा, आपने बात की थी अडालत जेल के बाहर कि इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए और ये भी कहा है कि करप्शन करने वालों के साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर मुफाहमत किसके साथ और किन टर्म्स पे होगी? इमरान खान ने क्लियर की है एक बात। वो अली मोहम्मद की कोई बात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनी थी, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने क्या कहा था। मैं एग्जैक्ट उनके जो अल्फाज हैं वो सोच रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किया और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, अगर उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नेल्सन मंडेला की कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि फिर आप जेल के दरवाजे खोल दें और सबको बाहर निकाल दें। और उन्होंने कहा एक मुआशरे के अंदर क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चोरी करें तो उनके साथ मुफाहमत आप करेंगे। तो लोगों ने जो वोट किस लिए दिया है, उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ दिया है। एक मुआशरे में अगर आपने बेहतरी लेकर आनी है तो उन्होंने कहा कि हम जो नज़रियाती जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ है और जहाँ पे करप्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुफाहमत नहीं है। ये उनका पैगाम आज था। तो जब तक मैंडेट जो है चोरी शुदा वापस नहीं किया जाता इमरान खान साहब के मुतालिक, क्या मुज़ाकरात या बात फिर भी आगे बढ़ सकती है या मैंडेट वापस करना पहले? लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको वो दे दिया है जो उनका पैगाम था। उसके आगे जो पॉलिटिकल लोग हैं आप उनसे बात करेंगे। बिलावल ने एक बारहा कहा है कि हम